Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने अपनी पिछली क्लास में आ की मात्रा को पढ़ना सीखा था। हमने देखा था कि कैसे वर्ण में जब आ की मात्रा जुड़ जाती है तो वर्ण की जो ध्वनि होती है वो परिवर्तित हो जाती है। उसी के साथ ही हमने 3 वर्णों से बने शब्द, 2 वर्णों से बने शब्द में आ की मात्रा को जोड़कर देखा था और किस तरह से हमने उस शब्द को पढ़ा था, हमने ये भी सीखा था। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि हमने अपनी पिछली क्लास में आ की मात्रा को किस तरह से पढ़ा था। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ण लिखा अ, ये एक स्वर है। अ क्या है? एक स्वर। इसमें मैंने जो है आ की मात्रा को जोड़ दिया था। तो वर्ण कैसे पढ़ा हमने फिर? तो अ में आ की मात्रा जोड़ने पर शब्द बना था आ। जैसे अगर हम वर्ण ले, हम ले सकते जैसे क से कमल, ये एक व्यंजन है। इसमें हमने आ की मात्रा को जोड़ा तो शब्द बना था का। उसी प्रकार जैसे घ से गमला, हमने घ से गमला में आ की मात्रा जोड़ी थी तो शब्द बन गया था गा। तो आप बच्चों देखो, इसे हम अ पढ़ते हैं, पर जब इसके साथ आ की मात्रा को जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है आ। उसी प्रकार इसे हम क पढ़ते हैं, पर जब इसमें हम आ की मात्रा को जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है का। उसी प्रकार घ है, घ में हमने आ की मात्रा को जोड़ा तो शब्द बना गा। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे घ से घड़ी, उसमें आ की जो मात्रा को हम जोड़ेंगे तो शब्द घा बनेगा। या फिर जैसे हमने शब्द ले लिया, ख ले लिया, अगर ख से खरगोश, ख से खरगोश में हमने आ की मात्रा को जोड़ा तो शब्द बन गया खा। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ण, जब वर्ण में आ की मात्रा जुड़ती है तो किस तरह से जो वर्ण होता है वो अलग तरह से बोला जाता है। तो हमने पहले तो आ की मात्रा सीखी थी। अब आज की क्लास में जो हम हैं ई की मात्रा सीखेंगे। आज की क्लास में हम छोटी ई की मात्रा सीखेंगे। तो जैसे कि आपने स्वर पढ़ा था, पहले अ, फिर आ, तो उस अ में जब आ की मात्रा जोड़ते हैं तो शब्द आ बनता है। फिर ई आता है, कौन सा? इमली वाला, जिसे हम छोटा ई बोलते हैं। तो आज हम छोटी ई की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे छोटी ई की मात्रा जब वर्ण में जुड़ती है तो शब्द किस तरह से बनता है। तो देखिए बच्चों, अध्याय 4 है, पार्ट 4 है ई की मात्रा। पार्ट 3 था आ की मात्रा। आ की मात्रा में हमने फिर 2 कविता भी पढ़ी थी, बादल आया, जल बरसाया और राजा। ये दोनों जो कविताएं थी वो भी आ की मात्रा से बनी हुई कविता थी। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ई की मात्रा, यानी छोटी ई की मात्रा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कुछ शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये होता है ई। अब ई की मात्रा दिखती कैसी है? तो जो ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा, वो इस तरह से हमको दिखाई देती है। आ की मात्रा इस तरह से थी, ये जो थी वो आ की मात्रा थी। ये जो मात्रा है वो ई की मात्रा है, यानी कि छोटे ई की मात्रा। तो यह इस तरह से दिखती है। अब ये मात्रा जब शब्दों के आगे, वर्णों के आगे जुड़ेगी तो किस तरह से जो वर्ण बोला जाएगा मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखिए ई की जो छोटे ई की मात्रा होती है वो इस तरह से दिखती है, और ई से होता है इमली। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द दे रखा है। इस शब्द को हम किस तरह से पढ़ेंगे? अगर इस शब्द में हम सिर्फ, ये तो है क, यह है ता, क्योंकि इस त के पीछे आ की मात्रा जुड़ी हुई है, और यह है ब, तो यह शब्द है कताब। पर क के आगे जुड़ी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे की। इसे हम पढ़ेंगे की। ये ई की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा, फिर वर्ण है क, तो शब्द बनेगा की। तो इसे हम पढ़ेंगे की ता ब, किताब, यानी कि पुस्तक। जैसे आपकी हिंदी की पुस्तक है उसे हम किताब कहते हैं। अब अगला है ह है। ह के जो है पास में लगी है छोटी ई की मात्रा, तो शब्द जो वर्ण बनेगा वो है ही र न, हिरन। उसके बाद स के आगे मात्रा लगी है छोटी ई की, तो सी प्लस त प्लस आ की मात्रा
प्लस र, तो शब्द बना सितार। तो देखिए बच्चों, जैसे स है तो स के आगे हमने ई की मात्रा लगाई है, छोटी ई की मात्रा, तो शब्द बनना सी, ही, की, ची, डी, या, चिड़िया। ची और डी दोनों में ही जो है छोटी ई की मात्रा को जोड़ा गया है। अब देखिए जैसे और भी शब्द है, इन्हें पढ़ना सीखते हैं। दिन, अब दिन किस तरह से बना है, तो देखिए जो दिन शब्द है उसमें द, ये द है, इसके आगे हमने जोड़ी है ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा, और शब्द है न, तो शब्द बना दिन, दिन। जो दिन होता है, दिवस होता है, उसे हम दिन कहते हैं। फिर ये अगला शब्द देखिए, ग है, ग के आगे हमने लगाई है छोटी ई की मात्रा, तो शब्द तो क्या बना, गी, न, गिन। उसके बाद बी, ल, बिल, सी, र, सिर। तो जब भी हम ई की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको ई सुनाई देगा, जब हम बोलेंगे तो हमें पीछे ई सुनाई देगा। जैसे देखिए दी, गी, बी, सी, की, वी। जैसे जब हम आ की मात्रा पढ़ रहे थे तो हमें शब्दों के पीछे आ सुनाई दे रहा था, जैसे का, खा, गा, मा, चा, तो हमें पीछे आ की मात्रा सुनाई दे रही है। अब जब हम छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो हमें जो है ई की मात्रा सुनाई दे रही है, एक तरह से हमें ई सुनाई देता है। तो देखिए जैसे की, ही, सी, ची, दी, गी, बी, सी, की, वी। और भी देख सकते हैं जैसे ची, प। अब ये देखिए ये वाला शब्द देखिए, ये प जब मैं ही बोलूंगी तो आपको ई की मात्रा पीछे सुनाई देगी, प, ही, या, पहिया, यानी जो चक्के होते हैं गाड़ी में उसे हम पहिया बोलते हैं। फिर गी, टा, र, गिटार, सी, या, र, सियार, टी, क, ट, टिकट, की। अब ध और र में तो कोई मात्रा है ही नहीं, ये तो जो वर्ण होते हैं सिंपल से वर्ड लिखे हुए हैं, सिंपल से एकदम सरल से वर्ण लिखे हुए हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है। पर क पर जो है ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा को जोड़ा गया है, तो क्या बना शब्द की, ध, र, किधर। फिर यह है ख, टी, या, खटिया। सा, देखिए स के पीछे मात्रा लगाई गई है अ की, स प्लस आ की मात्रा, शब्द बना सा। फिर ई, अब किल में देखिए की ई की मात्रा के बाद क है, तो शब्द बना साइकिल, साइकिल। उसके बाद की, सा, न, किसान। डा, ड के पीछे आ की मात्रा है, फिर की क के ऊपर ई की मात्रा और य के पीछे आ की मात्रा, तो शब्द बना डा, किया, डाकिया। रिम, जिम। अब देखिए र के ऊपर है छोटी ई की मात्रा, म के पीछे कोई मात्रा नहीं है, झ से झंडा के ऊपर है ई की मात्रा और म के पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो शब्द बना रिम झिम। ब, नी, या, न। तो देखा बच्चों आपने कि जब हम ई की मात्रा से बने शब्दों को, जो वर्ण होता है उस पर ई की मात्रा लगती है तो शब्द में हमें ई सुनाई देता है, जैसे की, ही, सी, ची, दी, गी, बी, सी। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपको इस तरह से होमवर्क जो है अपनी कॉपी में करना है। आप फिर इस तरह से हम जो है ई की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको कक्षा कार्य लिखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कक्षा कार्य लिखेंगे। सबसे पहले हम कक्षा कार्य लिखते हैं। हिंदी के कॉपी में हमें काम करना है। पार्ट 3 हमने कर लिया था आ की मात्रा। अब पार्ट 3 के होने के बाद हम लिखेंगे पार्ट 4। पहले तो कक्षा कार्य लिखेंगे, कक्षा कार्य। फिर लिखेंगे पार्ट 4 ई की मात्रा।
ई की मात्रा। फिर हम लिखेंगे, आपका होमवर्क है, ई की मात्रा से बने शब्द। ई की मात्रा से बने शब्द। ई की मात्रा से बने शब्द। अब हमें क्या करना है बच्चों, ई की मात्रा से बने शब्द है, आपको अपनी किताब से कोई भी 10 शब्द, जैसे किताब ले सकते हैं, किताब, हिरन, बिल, सिर, किला, डाकिया, जो भी आपको 10 शब्द पसंद हो, वो 10 शब्द आप अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे पहला हम लिख सकते हैं किताब, तो की ता ब किताब। दूसरा हमने लिख दिया हिरन, हिरन, ही र न हिरन। तीसरा हम लिख सकते हैं टिकट, टी क ट टिकट। चौथा हम लिख सकते हैं किला, की ला किला। तो इस तरह से आपको 10 लाइनों में 10 शब्द लिखने हैं। कोई भी आपको जो ई की मात्रा से बने जो 10 शब्द पसंद हो, आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कितने सारे शब्द हैं, उनमें से आपको कोई 10 शब्द लिखने हैं जो भी आपको पसंद हो। अब ये तो हो गया हमारा काम। अब आगे ई की मात्रा से बने कुछ वाक्य है, अब हम वो करते हैं, उनको पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए, पढ़ो, किरण कविता पढ़कर आ। तो इसमें पहला वाक्य है कि किरण, किरण नाम की लड़की को कहा गया है कि तुम कविता पढ़कर आओ। तो हम बोलेंगे किरण कविता पढ़कर आ। कविता पढ़कर चित्र बना। फिर तीसरा वाक्य है चित्र। अब देखिए, जब ई की मात्रा नहीं लगाएंगे तो शब्द बनेगा चत्र। अब चत्र तो कोई शब्द नहीं होता, इसका ना ही कोई अर्थ होता है। तो हमने जब च के ऊपर ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा लगाई तो शब्द बना चित्र बनाकर कपड़ा सील। फिर अगला वाक्य देखिए, मामा आया आकर मिल। अब मामा आया आकर, इस तीनों शब्दों में जो है आ की मात्रा है, मामा आया आकर, इन तीनों ही शब्दों में जो है आ की मात्रा है। सिर्फ ई की मात्रा म में लगाई गई है, म के आगे जो है ई की मात्रा को जोड़ा गया है, शब्द बना मी ल मिल। फिर अगला वाक्य देखिए, मामा दलिया भरकर लाया। तो जो मामा है वो टोकरी को भरकर लाया है, दलिया का अर्थ होता है टोकरी। फिर अगला वाक्य है बादल, ये तो आ की मात्रा का शब्द है। फिर रिम झिम, तो री र और झ दोनों में ई की मात्रा जुड़ी तो शब्द क्या बन गए, रिम झिम। बारिश लाया, बादल रिम झिम बारिश लाया। उसके बाद है डाकिया तब साइकिल, साइकिल हम पढ़ेंगे साइकिल पर आया। तो देखिए, क के आगे लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो क नहीं बनकर शब्द बन गया की। तो हम पढ़ेंगे डाकिया तब साइकिल पर आया। फिर अगला है गरिमा का सितार वह लाया। तो हमने वाक्य पढ़ा, गरिमा का सितार वह लाया। तो इस तरह से हमें जो है ई की मात्रा जुड़ने से जो वर्ण किस तरह से परिवर्तित होता है, वर्ण की ध्वनि किस तरह से बोली जाती है या किस तरह से बदल जाती है, वो सीखना है। आ की मात्रा हमने सीखी, अब हमें छोटी ई की मात्रा को सीखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ जोड़कर बनाओ, कुछ खाली जगह दे रखी है, इस खाली जगह को हम पढ़ना सीखते हैं। जोड़कर शब्द बनाओ। अब क्या करना है, ये सी है, इसको या के साथ, यार के साथ जोड़ना है, तार के साथ जोड़ना है और र के साथ जोड़ना है। तो हम लिखेंगे सी प्लस यार, सी आर। अब सी आर क्या होता है, जो सियार होता है वो जंगल में रहता है और एक तरह का जानवर होता है। फिर सी प्लस तार, तो हम लिखेंगे सितार। और फिर अगला होगा सी प्लस र, तो शब्द बना सिर। तो देखिए बच्चों, स जो स है उसके आगे भी जो है छोटी ई की मात्रा को जोड़ा गया है, जिससे क्या बना, सी बना, जिसमें हमने यार,
तार और र को जोड़ा। अब नीचे के जो वाक्य है कि की प्लस ला, खी प्लस ला और मी प्लस ला को जोड़ने से क्या बनता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका जो है बुक का होमवर्क है। और आपकी नोटबुक का होमवर्क क्या है, आपको कक्षा कार्य लिखना है, फिर पाठ का नाम लिखना है, आज की दिनांक लिखनी है और किस तरह से लिखना है, कक्षा कार्य पाठ 4 ई की मात्रा, फिर ई की मात्रा से बने शब्द। तो आप कोई भी 10 शब्द अपनी किताब से देखकर लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमने ई की मात्रा को पढ़ा। हमने देखा कि कैसे ई की मात्रा जुड़ने से वर्ण किस तरह से परिवर्तित हो जाता है और हमने ई की मात्रा के कुछ शब्दों को भी पढ़ना सीखा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम फिर से ई की मात्रा को पढ़ना सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है ई की मात्रा समझ आ रही होगी और आपको अपनी कॉपी में किस तरह से काम करना है ये भी समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।